Hi guys, Pratham Chopra this side. Welcome back to my channel. So today I'm gonna talk about how I cleared IBPS PO pre last time. वैसे तो मेरे पीओ के प्री IBPS पीओ के प्री मेंस दोनों क्लियर थे। इंटरव्यू भी मैंने दिया था बट मैं फाइनल लिस्ट से आउट था क्योंकि मेरे मेंस में उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट ईयर अगस्त तक मेरे को सिर्फ यही लगता था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम सिर्फ 2 होते हैं, यूपीएससी और एसएससी। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी आईबीपीएस, एसबीआई में भी हम लग सकते हैं, मतलब बाकी बैंक्स में और एसबीआई में लग सकते हैं, आरबीआई का भी कोई पेपर होता है, इनकी कोई नॉलेज नहीं थी। फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि तू इसको दे, इस पेपर को दे क्योंकि तेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। एंड लिटरली मेरी जो मैथ्स थी ना, मेरी मैथ्स और रीजनिंग मैं इन सिलेबस से पहले ही मतलब वाकिफ़ सा था। मेरे को पता था कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, बट मेरे को ये नहीं पता था ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने तैयारी करनी शुरू करी अगस्त एंड में लास्ट ईयर। मेरा अक्टूबर 16 को एग्ज़ाम था लास्ट ईयर। मैंने तैयारी करनी शुरू करी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई मॉक दिया, तो मेरे उसमें आए 100 में से 38 नंबर, जिसमें इंग्लिश में 18, बाकी दोनों में मिला के 20। मैं हैरान था भाई कि मेरी तो मैथ्स अच्छी थी, ये क्या हो गया? मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ देख रहा था, फिर वो थी 58 नंबर। तो मैंने ना अपने मन में टारगेट सेट कर लिया था कि यार 58 तो मेरे को लाने ही है। और फिर मैं टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज़ करे और मैंने स्टार्ट तैयारी चालू करी यूट्यूब से। अभी बताता हूँ कैसे-कैसे करी थी। तब भी मेरी एक भी मॉक में 58 नंबर नहीं आए। मेरा जबकि टारगेट था कि एटलीस्ट मैं पिछले साल की कट ऑफ पूरी करूँ, तब भी मेरे 58 नंबर नहीं आए। बट मेरे को वैकेंसीज़ का इतना रोल नहीं पता था तब क्या होता है। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार तो कम है। तो वैकेंसी कम होने के कारण मेरा पीओ प्री क्लियर हो गया। मेरे थे 52 नंबर, 49.75 जनरल की थी कट ऑफ, और उस 52 में से मेरे इंग्लिश में थे 12 पॉइंट समथिंग। बाकी जो 39 समथिंग थे, वो मेरे मैथ्स और वो मतलब क्वांट्स और रीज़निंग को मिलाकर थे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने फ़ॉलो करा अड्डा को, अड्डा 247 को। मैंने इंग्लिश फ़ॉलो नहीं करी, नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे को लग रहा था इंग्लिश हो जाएगी, बट नहीं हुई। इतनी आसानी से नहीं हुई। मैं रह जाता अगर वैकेंसी थोड़ी कम होती तो। मैंने फ़ॉलो करा अड्डा 247 को। सबसे पहले मैंने उनकी ज़ीरो टू हीरो वाली प्लेलिस्ट देखी, जिसके अंदर अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स थे, वो सारे कवर करे। मैंने कोई मॉक नहीं दिया स्टार्टिंग के दिन में तब फिर। पहले मैंने वो कवर करी और वहीं से मैंने रीज़निंग वगैरह कवर करी। जब मेरी कवर हो गई तो मैंने डिस्कवर करा आशीष अरोड़ा सर को और पुनीत सर को, जो दोनों की दोनों अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। उनका कंटेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। वो क्वेश्चंस कराते जाते थे, उन लाइव सेशन लेते जाते थे वो यूट्यूब पे, और मैं वो बैठता सॉल्व करता रहता था, बस मैं यही करता था। और मॉक आता था, मैं उसे मेरे को एनालाइज़ भी करना नहीं आता था। मॉक आता था, मैंने दिया 1 घंटे का, ठीक है, जो नंबर आए थोड़ा-सा सैड फ़ील हुआ कि नहीं, ये तो बहुत कम नंबर है, बट कोई बात नहीं, आगे फिर तैयारी करी। बट ऐसा ना, ये बिल्कुल ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है नहीं, इस चीज़ से मत चलो। अगर आपको क्लियर करना है ना आईबीपीएस पीओ, मेरे को 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ कि अगर पूरा आपको प्रॉपर पीओ क्लियर करना है ना, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बेकार है। आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप शायद मेंस में रह सकते हो। मेंस में क्लियर हो गए तो शायद आप ओवरऑल रह सकते हो। तो इसकी सिंपल स्ट्रैटेजी यही रखो कि आप करंट अफ़ेयर्स ज़रूर पढ़ो। करंट अफ़ेयर ज़रूर पढ़ो, सुबह-सुबह पढ़ो। जो पिछले महीने के रह गए हैं, वो पढ़ो और मैथ्स करो। प्रॉपर टाइम बाँधो, मॉक का टाइम बाँधो। मॉक ये नहीं कि आप रात को लगा रहे हो। रात को लगाने का मॉक ना वैसे तो सैटिस्फैक्शन आ जाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम सुबह है ना, तो मॉक भी सुबह लगाओ। मॉक भी सुबह लगाओ, रात को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक सुबह लगाओ, क्योंकि सुबह जो हम फ्रेश माइंड के साथ जाते हैं ना, और तो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। रात को हमारा माइंड एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, किसी-किसी का माइंड रात को चलता है सिर्फ़, तो उसके लिए भी थोड़ा उल्टा पड़ सकता है चीज़ें। तो मैंने बस ऐसे ही पीओ का प्री क्लियर करा। मेरे को नहीं पता था मेरा कैसे हो गया क्लियर, बट स्टिल मैं सिर्फ़ फ़ोकस करता था कि मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करूँ, मॉक पे मॉक दूँ, एनालाइज़ करूँ। सेक्शनल मॉक भर के दिए मैंने। मैथ्स और रीज़निंग पे मैंने इतना फ़ोकस करा, तब जाके शायद मेरी क्लियर हुई, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत गंदा प्रेशर था। मैंने उससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था। पूरी लाइफ़ में अपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, एंड लिटरली मैं बहुत डर गया था भाई उस समय, जब मैं पहला एग्ज़ाम दे रहा था। इतने सारे लोग, इतना सारा एग्ज़ाम का प्रेशर, और उससे एग्ज़ाम से पहले भी लोग बातें कर रहे हैं कि भाई मैं तो ये वाला एग्ज़ाम देकर आया था, मेरा पिछले साल ये क्लियर था, मेरा पिछले साल वो क्लियर था, अभी मेरा एक बाकी है, प्री क्लियर है, मेंस बचा है।
तो मैं उनके सामने ना अपने आप को थोड़ा बहुत डिग्रेड कर बैठा था खुद ही कि यार ये तो सिलेक्शन ले लेंगे, मैं नहीं ले पाऊँगा। बट एक का मैंने नंबर लिया था, हुआ क्या कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो अपने पे ना कभी ऐसे डाउट मत करना, ठीक है? अपनी बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग रखना, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ़ बेसिक के साथ जाना है, सिर्फ़ बेसिक के साथ जाना है, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करना है। एंड में कोई सोर्स है तो वो वैसे लिमिटेड सोर्स हैं इसके, जो अच्छे हैं। मैं तो देखो क्वांट और रीज़निंग का मैं बता चुका हूँ, मैं इन्हीं दोनों को सबसे बढ़िया मानता हूँ। और पर अगर आपको स्पीड बढ़ानी है ना तो आप अड्डा के जो वो है लाइव सेशंस वो ले लो, अच्छे से ले लो। और इंग्लिश अगर फ़ॉलो कर रहे हो तो निमिषा बंसल मैम है, ठीक है? उनके रूल्स पढ़ो, वो कैब अगर नहीं हो पाएगी तो कोई बात नहीं, शायद आप छोड़ सकते हो, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत फ़ोकस करो, क्योंकि वो आपका सिलेक्शन दिलाने में बिल्कुल हेल्प करेगा, अच्छे से हेल्प करेगा। अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया ना कि आपने तो इंग्लिश का सिलेक्शन लेने के लिए आधा काम आपने पूरा कर दिया, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, वो भी क्लियर करनी होती है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ चलो, 20-25 दिन है अभी। मैं क्या करूँगा, मैं अपने शॉर्ट्स डालूँगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, उनको फॉलो करूँगा और अपने शॉर्ट्स में वही बताता रहूँगा। थैंक यू।